एक शख्स था जो बनी इसराइल के ज़माने में, करीब करीब बनी इसराइल के ज़माने में, हाँ, किफ़ल नामी आदमी। और ये किस्सा कौन सुनाते हैं? हमारे आका नबियों के इमाम मस्जिद नबी में अल्लाह की शान बता रहे हैं, अल्लाह की रहमत बता रहे हैं। किफ़ल नामी आदमी था, बहुत गुनाहगार, बहुत अय्याशी। कुछ बातें इस कहूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा लग जाए कि वो कितना अय्याश होगा। रात दिन खाना चलता था, रात होती तो नाच गाना चलता, एक तरफ नाच गाना होता, एक तरफ अट्टा सट्टा जुगा होता, एक तरफ खाने का इंतज़ाम होता, एक तरफ लोग अय्याशियाँ करते, एक तरफ सिर्फ संगीत बजाते। इस तरह से पूरा महल उसका सजा हुआ रहता था और बड़ा अय्याश, बड़ा नफ्स परस्त। और दूसरी अहम बात ये थी कि पूरे शहर से लोग मजबूरन या शौकियन अपनी औलाद को उसके हवाले करते थे और वो एक रात के आने वाली ख़वातीन को 20,000 दिरहम देता था और उससे बुरा काम करता। इत्तफाक एक दिन ऐसा हुआ, इत्तफाक कोई बूढ़ा शख्स जवान बच्ची को लेकर आया। लोगों ने देखा, कहा ठीक है, फिर उसको नकाब कर दिया गया। रात के वक्त उसको अपने किफ़िल के बहुत बड़े महल के अंदर उसको पहुंचाया गया। वो अय्याश किस्म का सारी अय्याशी, शराब, ये वो सब करके आया और आके जैसे दुल्हा दुल्हन के पास बैठता है, इस तरह से बैठ गया। देखने लगा तो वो लड़की कांप रही थी, रो रही थी, बदन लरज़ रहा था। तो वो शराब की नशे में देख के, ऐसे गुस्से से देख के कहता है, आप ज़बरदस्ती आई है क्या? आपको रकम नहीं दी? उसने लरज़ती हुई ज़ुबान में ये कहा और रोते हुए कहा और अपने आप खुद पर्दा हटा के कहा कि फिल मैं बहुत मजबूर हूँ, मजबूरी मुझे यहाँ लाई है और मजबूरी में तुझे क्या बताऊँ। तुझे अगर मैं कहूँगा तो तुझे समझ में भी नहीं आएगी कि मजबूरी क्या होती है। तू तो इस किस्म की अय्याशियों में पड़ा है। हम एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। गांव में परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लोग मर रहे हैं और तुझे अपनी अय्याशी से मतलब है। पीछे गांव में, शहर में क्या होता है तुझे नहीं मालूम। आज मैं आई हूँ मेरी मजबूरी से और उस उम्मीद से कि तू मुझे अल्लाह के लिए छोड़ देगा और मुझे नहीं चाहिए तेरी ये धर्म, नहीं चाहिए, ये रख ले तेरे पास। मुझे तो बहुत मजबूर किया मेरे माँ बाप ने, तो मैं आई, मगर मेरा दिल अंदर से गवाही नहीं दे रहा। और ख़ास एक और बात, फिर तेरी मर्ज़ी, मैं तेरे ताबे में हूँ। अगर तू मुझे छोड़ देगा अल्लाह के लिए तो अल्लाह तुझसे राज़ी हो जाएगा। और मैं अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह से डरती हूँ। वो किफ़ल को दिल की बात जब लगी ना, चोट लगी ना, तो दिल रो पड़ा, दिल तड़प पड़ा, आँखों से आंसू छलक गए। वो होश में आया,
उसने कहा ठीक है, तू आज से, अभी से, इसी घड़ी से मेरी बहन है और मैं तुझसे कोई ऐसा सलूक नहीं करूँगा। तूने मुझे आज अल्लाह से डरा दिया है, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आ गया, मैं अल्लाह से डर गया हूँ। ये 20,000 दिरहम जो है तो मेरी बहन है, मैं तुझे बख्शिश देता हूँ। सुबह जाना है तो सुबह चली जाना, अभी जाना है तो मैं आवाज़ देता हूँ, अभी चली जाना। जा, मैंने तुझे माफ़ किया, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ऐसे करते हुए वो रो पड़ा, रोते हुए उससे जुदा हो गया। वो दरवाजे पर खड़ी रही। किफिल समझ गया उसको जाना है, आवाज़ दिया। चंद औरतें आई, उसका हाथ पकड़ के बाहर ले गई। कुछ मालूम क्या न किया, महल में चारों तरफ बातें होने लगी कि इस तरह से ये रात को हो गया। ये लड़की ने किफिल को और किफिल के इस गुनाह से छुड़ा दिया और किफिल ने इस गुनाह से तौबा कर ली। अब यहाँ दो बातें हैं, एक ये है कि दूसरे ही दिन इंतकाल हो गया। अब कुछ जगह मुझे दूसरी किताब में ये मिला, कुछ दिन रहा वही अफसोस के साथ, मोहब्बत के साथ, मगर कोई काम ऐसे नहीं किए, तौबा कर ली। और कुछ दिन के बाद वो मर गया। मगर जब मरा ना तो इसके महल के दरवाजे की दीवार पे एक नूरानी खतूत से लिखा गया था कि हमने किफिल को माफ़ कर दिया है, हमने किफिल के सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए हैं, हम किफिल से राज़ी हैं, खुश हैं। और एक दूसरी बात बताऊं, किफिल नामी जो ये बुज़ुर्ग है वो कोई सहाबी नहीं है। एक ऐसा किस्सा एक सहाबी का है, पर ये नहीं है, वो सहाबी अलग है। ये सिर्फ बनी इसराइल के ज़माने की बात मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में और तिरमिज़ी शरीफ में भी है ये। तो तौबा सच्चे दिल से कर लो। अल्लाह तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, जब तक कि सूरज मगरिब से न निकले। हमें अल्लाह ने ये बहुत बड़ा इनाम रखा है। रोज़ तौबा कर लिया करो, रोज़ तौबा कर लिया करो। हो सके तो 2 रकात नमाज तौबा की पढ़ लिया करो, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ कर लिया करो यार, सारी उम्मत के लिए दुआ कर लिया करो। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूर अनवार व सिर्र व सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर में नूरा। और नेकियों को छोड़ो नहीं, छोटी हो बड़ी हो, बस मौका मिले तो कर लो। और अल्लाह करीम तो अल्लाह करीम है यार, अल्लाह रहीम तो रहीम है। इतना बड़ा हमारा अल्लाह है कि छोटी छोटी हमारी बातों से राज़ी हो जाता है और कहता है कि मेरे बंदे आजा, तो आजा, मैं तुझे माफ़ करने तैयार हूँ, आजा। मगर हम यार सुस्त है, हमें बस हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। फिर दुनिया यहीं छोड़ के जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरे लोग लड़ते हैं फिर, और हमारी बदनामियाँ भी होती है। कुछ तुम कर लो अपने आप के लिए, कुछ मैं कर लूँ अपने आप के लिए। ऐसा काम जो काम चलता रहे इसाले सवाब के ज़रिए, कुछ मस्जिदों में दे दो, कुछ किताबों में दे दो, कुछ दरूद पढ़ने में दिला दो, कुछ तस्बीह मनाने में दिला दो, छोटे छोटे काम को, कुछ सदका दे दो, खैरात दे दो, घर वाले को दे दो, पड़ोसी को दे दो, बंद मुट्ठी दे दो। तुम्हारे पास है तो कोई काम का नहीं, 100 रुपया अगर तुम्हारे पास है कोई काम का नहीं, ज़्यादा है, मगर वही 100 रुपया तुम किसी को दे दोगे तो 100 का नोट जाते हुए कहेगा तेरे पास था, फजूल था, अब जा रहा हूँ तेरे लिए नेमत बन के जा रहा हूँ। सदक़े ज़ारिया,
और सदक़े की बहुत बड़ी फजीलत है। छोटी छोटी नेक बातों को भी न छोड़ें। क्या ये न समझे कि ये क्या छोटी बात है, नहीं। अब देखो ना अल्लाह की शान कैसी है। भूख हमें लगी है, खाना हमें है, प्यास हमें लगी है, ख्वाहिश हमें है, ठंडे की हाजत हमें है, ठंडा पीना हमें है, गरम चाय की ख्वाहिश हमें है, चाय हमें पीना है। पर हम खाते पीते उठते बैठते, खा लिया पी लिया, फिर एक बार कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इसका असर है? क्या असर है इसका? असर ये है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले से खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है और कहता है मेरे बंदे तूने मेरा शुक्र किया, मैं तुझे और अता करूँगा, और अता करूँगा। इस तरह से रास्ते में जाते चलते फिरते देखो कोई तकलीफ़ शुदा, कोई तकलीफ़ में आने वाली चीज़ हो तो उसको हटा दो। क्या हज़रत मंसूर इब्न वहाब रज़ियल्लाहु ताला एक बुज़ुर्ग हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रिवायत से कह रहे हैं कि मैं रास्ते में जहाँ था, कांटेदार दरख्त की डाली रास्ते में पड़ी हुई थी। मैंने देखा ये कांटे भी हैं, लोगों को चुभेंगे भी, तो 5-10 मिनट खड़े रह के हाथ से